हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी जर्नी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। ओके, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक ये है कि जब आपका जो टीएफ है, आपका मस्कुलाइन जो है, जब वो उसको फेमिनाइन को रिजेक्ट कर देता है, ठीक है, वो उसको छोड़ के चला जाता है, तब उस सिचुएशन में मस्कुलाइन के साथ क्या होता है। क्योंकि फेमिनाइन्स को तो पता है कि जब उनका सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो पहले वो बहुत ज़्यादा से परेशान होती है, उन्हें झटका लगता है। दैन धीरे धीरे वो रियलाइजेशन में आती हैं कि वो किसी जर्नी के अंदर हैं और ये जर्नी जो है सिर्फ एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये सोल की जर्नी है, खुद को पाने की जर्नी है। तो वो खुद को पाने के लिए उसमें एफ़र्ट्स डालना स्टार्ट करती हैं, अपनी ग्रोथ पे फोकस करने लगती हैं, ठीक है, मतलब अपना इनर वर्क स्टार्ट करती हैं। और जो स्टार्ट नहीं करती हैं, जो प्रॉपर इनर वर्क नहीं करती हैं, उनकी जो है ना मेन जो है ना बहुत सारी कंप्लेन यही रहती है कि उनका क्या, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका तो टीएफ बहुत ज़्यादा मज़े कर रहा है, ठीक है, थर्ड पार्टी के साथ एंजॉय कर रहा है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है, वो तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उसको ग्रोथ मिल रही है, ऐसा कुछ। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत सारी फेमिनाइन्स की जो है कि कंप्लेन रहती है कि उनका टीएफ तो ऐसे कर रहा है, उसे तो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि मैं उसकी लाइफ में हूँ या नहीं हूँ, या मैं कभी थी, वो तो ऐसा दिखा रहा है जैसे कि मैं उसकी लाइफ में कभी मैटर ही नहीं करती थी। तो अब हम इस पे बात करते हैं कि जो आपको वो दिखा रहे होते हैं, क्या वो रियलिटी होती है या पर्दे के पीछे का सीन कुछ अलग ही होता है। तो चलिए बात करते हैं। तो देखिए जैसे फेमिनाइन की लाइफ में जब उसका मस्कुलाइन आता है, ठीक है, तो उसकी लाइफ को एकदम 360 चेंज करके रख देता है, ठीक है। जो लोग समझ पाते हैं इस जर्नी को, वो जान पाते हैं कि उनका टीएफ उनकी लाइफ में आया है, वो उनके लिए एक बहुत एक डिवाइन गिफ्ट की तरह आया है, तो वो उसको एज अ ब्लेसिंग लेती हैं और आगे बढ़ती, ठीक है। सेम यही चीज़ जो है मस्कुलाइन्स के साथ भी होती है। उनकी जो फेमिनाइन होती है, ठीक है, जब वो उनकी लाइफ में एंटर करती है तो वो भी उनके लिए एक ब्लेसिंग की तरह ही होती है। तो जब एक फेमिनाइन अपने टीएफ की लाइफ में एंटर करती है, जैसे उसके साथ वो एक रिलेशनशिप में आते हैं दोनों, तो उस टाइम पे क्या होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने स्टार्ट होती है, जैसे फाइनेंशियल गेन्स उसको होते हैं, उसकी नेम फेम में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे इंक्रीमेंट्स होते हैं, हर चीज़ में उसको सब कुछ अच्छा अच्छा उसकी लाइफ में हो रहा था, बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगता है, ठीक है। तो उसको ये चीज़ नहीं पता होती कि ये जो ग्रो वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, ठीक है। उसको मतलब ऐसा होता है कि यार ये तो मैं खुद से अपनी मेहनत कर रहा हूँ, इस वजह से कर रहा हूँ। तो जो लोग हैं फिर उस चीज़ को एज अ ब्लेसिंग नहीं देखते हैं, उन्हें लगता है कि फिर अभी तो हो गया है मेरा, तो ठीक है, ये हो रहा है, ये तो मैं खुद ही एफर्ट्स डाल रहा था, उसकी वजह से मुझे ये सब कुछ जो है ना, इतना ज़्यादा नेम फेम फाइनेंशियल गेन्स मुझे मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, मैं अपनी मेहनत की वजह से ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है ना ईगो आ जाता है या बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, एकदम से वो आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। फेमिनाइन इस सोच में पड़ जाती है कि अभी कल तक तो सब कुछ ठीक था और अचानक से आज ऐसा क्या हुआ कि वो मुझे छोड़ के चला गया। तो पहले स्टार्टिंग में बहुत डिप्रेस्ड होती है और वो इसका आंसर पाने के लिए ना, मतलब ऐसे आप कहते हैं ना, दिन रात एक कर देती है, वो आंसर ढूंढती है। मतलब अभी आप अपने आप से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप यूट्यूब पे जाते हैं, आप गूगल करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर आप कहीं ना कहीं से आपको आपके सवालों के जवाब मिलना स्टार्ट होते हैं, डिवाइन आपको आंसर करना शुरू करती है, कोई वीडियो पॉपअप होती है, कोई पोस्ट आपको दिखती है ऐसी, मतलब जो भी आप क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि आप लास्ट में क्या होता है ना, आपके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है, तो आप सीधा भगवान के पास ही जाते हैं ना, गॉड को सरेंडर करते हैं, तब उनसे आप आंसर्स मांगना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट होते भी हैं कि ऐसा ऐसा है, आप एक जर्नी के अंदर हैं और सेपरेशन क्या है, क्यों आता है,
एक्चुअल में सेपरेशन नहीं होता, इट्स अ गोल्डन पीरियड जहाँ पे आपको ग्रो करना होता है, ग्रोथ पे ध्यान करना होता है, अपने आप पे पूरा फोकस होना होता है। तो डिवाइन जो फेमिनाइंस होता है उनका ऐसा चलता है। ओके, मस्कुलाइंस का क्या होता है कि जब वो अपनी फेमिनाइन को रिजेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, तो देखिए स्टार्टिंग में तो उनका सब बहुत अच्छा रहता है, मतलब वैसे बहुत अच्छा वो फील करते हैं, बहुत ऐसे एंजॉय करते हैं और बहुत मौज मस्ती कर रहे होते हैं, और उनके दिमाग में कहीं दूर दूर तक भी उनकी फेमिनाइन नहीं होती। उन्हें ऐसा फ्री फील होता है कि यार मैं किसी बंधन से आज़ाद हो गया। क्योंकि उन्हें बंधन क्यों लगने लगता है? क्योंकि जो फेमिनाइन है, जो वो प्यार उन्हें दिखा रही होती है, उस प्यार से परेशान हो जाते हैं, उस एनर्जी से परेशान हो जाते हैं। ठीक है, वो उस एनर्जी को, उतनी हाई लेवल की एनर्जी को ना, उस प्यार को वो टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो माइंड से ऑपरेट होते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा सच्चा प्यार नाम की कोई चीज़ होती नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि सभी ऐसे ही होते हैं, क्योंकि वो 3D से बिलोंग करते हैं। हर चीज़ में वो लॉजिक ढूंढते हैं, तो उनको भी इस चीज़ में ऐसा कुछ लॉजिक ढूंढना होता है कि अगर ये मुझे केयर दिखा रही है, इतना प्यार दिखा रही है, तो क्यों दिखा रही है, क्या रीज़न है इसके पीछे? ये सब भी फेक ही होगा, ये भी कुछ टाइम के बाद चली जाएगी, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो उस चीज़ से दूर हो जाते हैं, उनके ऊपर मतलब ऐसा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन ये जो उनकी मौज मस्ती है, ये ज़्यादा दिन तक जो है नहीं चलती है। ज़्यादा दिन तक ये चीज़ें कंटिन्यू नहीं होती है। उसके बाद कुछ टाइम बाद उन्हें क्या है ना कि अचानक से अपनी फेमिनाइन की क्रेविंग होना स्टार्ट होती है। ओके, बट उन्हें ये पता नहीं होता कि जो क्रेविंग उन्हें हो रही है वो अपनी फेमिनाइन के लिए हो रही है एक्चुअल में। तो वो उस क्रेविंग को शांत करने के लिए क्या करते हैं, फिर इधर उधर भटकते हैं। ठीक है, इधर जाना उधर जाना। ठीक है, तो वो कुछ लोगों को, अपने कार्मिक्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं, जिन्हें आप लोग थर्ड पार्टी बोलते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, थर्ड पार्टी में जाते हैं, यानी कि अपने कार्मिक्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एक्चुअल में सब कुछ होता डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग ही है। उनके कर्माज उनके साथ होते हैं, इसलिए उन्हें उनके पास ऑटोमेटिकली जाना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने कर्माज उनके साथ है ना, वो कंप्लीट करने होते हैं हर हाल में। ठीक है, वो उसके साथ इन्वॉल्व होते हैं, हर तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, बट क्या होता है, उनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो जिसके भी पास जाते हैं, वो उसके अंदर अपनी फेमिनाइन को ही खोजते हैं। ठीक है, वो उसी एनर्जी को ढूंढते हैं कि इसके अंदर मुझे वो एनर्जी चाहिए। ठीक है, उन्हें वो एनर्जी नहीं मिलती, तो उनका जो रिलेशनशिप है वो कोई भी ज़्यादा टाइम तक चलता नहीं है। अगर वो चल भी रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, मतलब बहुत बुरे हालात होते हैं। फिर वहाँ से वो निकलते हैं, फिर वो बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा कि ये हो क्या रहा है। फिर धीरे धीरे होता है उनका फाइनेंसेस गिरना, मतलब उनके लॉसेस होना स्टार्ट होते हैं, उनके कार्मिक्स जो है ना सरफेस पे आने लगते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हें हेल्थ इश्यूज़ बहुत होने लगते हैं, और वो इन सब चीज़ों से बचने के लिए, उस स्ट्रेस से बचने के लिए कुछ नेगेटिव एडिक्शंस में जाते हैं। यानी कि या तो और ज़्यादा और फीमेल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे या मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, उस पीस के लिए, क्योंकि वो उस पीस को ढूंढ रहे होते हैं, जो पीस एक्चुअल में उनकी फेमिनाइन से उन्हें मिलता था। ठीक है, तो वो उस पीस के लिए जाते हैं। कोई बहुत ज़्यादा स्मोक करना स्टार्ट कर देता है, कोई ड्रिंक करना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई किसी और तरीके एडिक्शंस को करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ टाइम के लिए ही सही हमारा दिमाग शांत होगा, क्योंकि उनका दिमाग ही उन्हें इन सब चीज़ों में ले जाता है। लेकिन वो इस बात को नहीं जान पाते हैं एक्चुअल में कि जिस चीज़ को वो बाहर ढूंढ रहे हैं, जिस एनर्जी को वो ढूंढ रहे हैं, वो एक्चुअल में उनके अंदर ही है। और वो क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? तब तक नहीं ढूंढ पाते जब तक कि उनकी फेमिनाइन खुद को नहीं पा लेती है, वो खुद के अपने अंदर खुद के प्यार को नहीं ढूंढ लेती है। इसलिए तब तक वो नहीं ढूंढ पाती है, तो उनका जो TF है वो भी नहीं ढूंढ पाता है इस चीज़ को। उधर इधर इनके फाइनेंस गिरते हैं, लॉसेस होते हैं, कार्मिक सरफेस पे आते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, किसी की जॉब चली जाती है। ये सब चीज़ें मस्कुलाइन के साथ होती है। उधर क्या हो रहा होता है, उधर फेमिनाइन ग्रो कर रही होती है, क्योंकि उसने अपना सारा फोकस अपने TF से हटा के अपने ऊपर ले लिया होता है। तो वो अपनी जर्नी में, अपनी लाइफ में, 3D वर्ल्ड में भी जो है ना, वो धीरे धीरे जो है ना अपनी ग्रोथ करने लगती है और आगे बढ़ने लगती है। उनकी लाइफ में धीरे धीरे चीज़ें कुछ सॉर्ट आउट होने लगती है। जबकि फेमिनाइन की लाइफ में क्या होता है, फैमिली, फ्रेंड्स, कलीग्स, सिबलिंग्स, उन सब के साथ झगड़े होने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर ऐसा एक स्टेज आती है कि उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि उनके साथ एक्चुअल में हो क्या रहा है।
ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे सारी प्रॉब्लम, सारा एकदम से क़यामत आ गई है उनकी लाइफ में कि हो क्या रहा है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता। और वो इस हद तक परेशान हो जाते हैं, बहुत सारे मस्कुलाइन्स इस हद तक परेशान हो जाते हैं कि उन्हें सुसाइडल थॉट्स तक आने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अभी मेरे पास बस मरने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर मैं मरता हूँ तभी मैं इन सब से छुटकारा पा सकता हूँ, क्योंकि क्या होता है उनके चक्रास जो हैं ब्लॉक्ड ही होते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जब फेमिनाइन अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करती है, उसके बाद से उन्हें धीरे धीरे 0.1% कर के चीज़ें रियलाइज़ होना स्टार्ट होती हैं। उन्हें धीरे धीरे समझ आने लगता है कि वो एक थी जो मुझे समझती थी, जो मैं किसी भी तरीके की चीज़ें बोलता था, मैं गुस्सा करता था, मैं बहुत ज़्यादा अग्रेशन शो करता था, मैं ईगो दिखाता था, तब भी सिर्फ वो थी जो मेरी एनर्जी को टॉलरेट कर पाती थी, मुझे सहन कर पाती थी। उन्हें सिर्फ थोड़ी थोड़ी करके ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होती हैं, और वो भी तब होती हैं जब फेमिनाइन अपना काम करना स्टार्ट करती है। उससे पहले ऐसा उन्हें रियलाइजेशन नहीं, तो परेशान होते हैं एक्सट्रीम लेवल पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये है कि क्या मस्कुलाइन्स बहुत हैप्पी रहते हैं, कि मतलब वो जब अपनी फेमिनाइन को जो है रिजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब आप यूनियन में आते हैं तब वो इंसान आपको धीरे धीरे करके एक आधी चीज़ आपसे शेयर करता है, तो आप समझ पाते हैं कि एक्चुअल में वो कितनी प्रॉब्लम से गुज़र रहा होता है, जो कि वो ना किसी को बता सकता है ना समझा सकता है, क्योंकि उसे खुद ही नहीं पता होता कि उसकी लाइफ में क्या तांडव मचा हुआ है, ठीक है। सो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर डाउट करना बंद कर दीजिए कि आप इधर काम कर रहे हैं और आपका मस्कुलाइन उधर मज़े कर रहे हैं। आप नहीं जानते कि रियलिटी क्या है, क्योंकि वो दिखाते ऐसा ही हैं कि वो खुद को ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत हैप्पी हैं और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक्चुअल में क्या होता है उन्हें सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो दिखाते नहीं हैं, ठीक है। वो क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि आप खुद को नहीं दिखाते हैं, आप अपने आप को देखने से डरते हैं, ठीक है। जिस दिन से, जिस मोमेंट से आप खुद से प्यार करने लगते हैं, आप खुद को देखने लगते हैं, आप खुद को प्रायोरिटाइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, उसी टाइम से आपका TFB जो है ना खुद ब खुद आपके सामने आना शुरू कर देता है। सो आई होप गाइस इस वीडियो से आपको मैं थोड़ी बहुत क्लैरिटी ज़रूर दे पाई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत है तो बिल्कुल कीजिएगा। एंड तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच।